मैं हूं पल्लवी नागपाल, जेरत प्रोफेसर, बड़ा गुरुकुल। क्या आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप फ्रेंचाइजी लेने की सोच रहे हैं या फ्रेंचाइजर के तौर पर अपनी फ्रेंचाइज देना चाहते हैं? तो फ्रेंचाइजिंग का संपूर्ण ज्ञान आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए ही बनाया गया है। इस कोर्स में हम आपको बताएंगे कि फ्रेंचाइजिंग का मतलब क्या होता है। फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइज, ये सारे ना बड़े अलग अलग तरह के शब्द हैं, लेकिन सुनने में एक जैसे लगते हैं। तो इनमें अंतर क्या है, इनमें स्कोप क्या रहेगा आपके लिए और इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम आपको इस कोर्स में बड़े अच्छे से समझाने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको ये भी समझाएंगे कि बिजनेस और फ्रेंचाइजिंग में आखिरकार क्या अंतर होता है, फ्रेंचाइज और एजेंसी क्या होती है, एजेंट और फ्रेंचाइजी इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसको भी कवर करेंगे। फ्रेंचाइज बिजनेस से फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर को आखिरकार क्या क्या फायदे होते हैं और उससे जुड़े क्या क्या रिस्क होते हैं। अरे भाई, फायदे जान रहे हैं तो रिस्क के बारे में भी तो जानना बड़ा जरूरी हो जाता है, तो हम आपको ये भी समझाएंगे। अब अलग अलग तरह के ना फ्रेंचाइज मॉडल होते हैं जो कि लोगों को पता नहीं होते हैं, तो आपके लिए कौन सा मॉडल सही रहने वाला है, फोको, फोफो, कोको, कोफो, अब इन सब के बारे में भी हम आपको बताएंगे। हम इनके फायदे तो आपको बताएंगे, साथ ही साथ ना इनके नुकसान भी आपको बताएंगे। अब सही फ्रेंचाइज बिजनेस चूज करते वक्त किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए और फ्रेंचाइज बिजनेस से जुड़े कौन कौन से लीगल इश्यूज होते हैं, इसकी पूरी जानकारी भी हम आपको देंगे। फ्रेंचाइज बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंचाइज डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। अब इसके बारे में ना आपको विस्तार से अगर कहीं जानकारी मिलेगी तो वो आपको हमारे इस कोर्स के जरिए ही मिलेगी। इसमें क्या क्या आइटम्स होते हैं, कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं, साथ ही आपको फ्रेंचाइजिंग अग्रीमेंट और उनके टाइप्स के बारे में भी हम पूरी की पूरी जानकारी देंगे। देखिए, फ्रेंचाइज बिजनेस को इवैल्यूएट करने का ना एक अलग क्राइटेरिया होता है, तो वो क्राइटेरिया क्या होता है ये हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग कैसे दी जाती है अपने फ्रेंचाइजी को, तो हम आपको वो भी बताएंगे। डेवलपमेंट ऑफ एसओपी की भी आपको हर डिटेल के बारे में हम आपको अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। अब फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर के ना फेलियर के भी कई कारण होते हैं। अब देखिए, आपने बिजनेस तो ले लिया, फ्रेंचाइजी आप बन गए हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आया कि भाई मैं फेल कहाँ हो गया। तो फेलियर क्यों हो सकता है, किस किस वजह से हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं फेलियर के, ये भी हम आपको समझाएंगे। तो 20 वीडियोस के अंदर ना आपको हम फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर से जुड़ी हर बात को बताने वाले हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इसको करने से मेरा क्या फायदा होगा, ये सब मेरे लिए जानना क्यों जरूरी है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं